हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता था कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी यहाँ पे यूपी सिविल जज के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं इसके यूपी सिविल जज के मेंस के एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में बच्चों, जो कि रिटन एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ने इसके प्रीलिम्स का पेपर मिस कर दिया, उसके सिलेबस को मिस कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा बच्चों, आप उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ये है यहाँ पे यूपी सिविल जज की वैकेंसी का मेंस का एग्जामिनेशन, जो वैकेंसी है वो है जूनियर डिवीज़न की। तो बच्चों ये ऑफिशियल सिलेबस है, इसको आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू को होने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि इस चैनल पे आपको आने वाली सरकारी जॉब्स यानी कि सरकारी नौकरी के हर एक सिलेबस के बारे में बताया जाता है। तो अगर आप भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं या फिर ऐसा यूट्यूब चैनल ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आपको हर एक वैकेंसी के सिलेबस के बारे में पता चलता रहे, कौन से टॉपिक्स आएंगे, क्या पढ़ना होगा, कितने मार्क्स के टॉपिक्स आते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट 2 से, जो कि है यूपी जुडिशियल सर्विस सिविल जज के जूनियर डिवीज़न वैकेंसी के मेंस एग्जामिनेशन सिलेबस के बारे में। तो इसके अंदर बच्चों आपके टोटल 6 पेपर्स होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग पूरा कंप्लीट सिलेबस देखेंगे। तो पेपर 1 आपका जो रहेगा वो रहेगा जीके का। यहाँ पे मार्क्स की बात करें तो 200 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है बच्चों। अब इसके टॉपिक्स देखा जाए तो यहाँ पे नॉर्मल टॉपिक्स रहते हैं, जैसे कि इंडियन कल्चर हो गया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, पॉलिटी, करंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक्स ऑफ सोशल रिलेवेंस इंक्लूडिंग सेंसिटिविटी टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, सीनियर सिटीजन्स, फिर वुमेंस एंड चिल्ड्रंस। उसके बाद बच्चों यहाँ पे सारे एक्ट्स आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल अफेयर एंड इंस्टीट्यूशन एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशंस एंड स्पेस। तो ये सारे टॉपिक्स आपके रहेंगे जीके के अंदर। नेक्स्ट देखिए इसके पेपर 2 के बारे में, जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होने वाला है बच्चों। अब इसके अंदर जो पेपर होगा वो आपका रहेगा 100 मार्क्स का, जिसके अंदर आपका एसे आएगा, प्रीशियस राइटिंग आएगी और ट्रांसलेशन आएगा आपका, जो कि हिंदी से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना होगा एक पैसेज को। तो यहाँ पे एसे आपका 50 मार्क्स का रहेगा, प्रीशियस राइटिंग आपकी 30 मार्क्स की रहेगी और जो ट्रांसलेशन होगा बच्चों वो आपका रहेगा 20 मार्क्स का। पूरा पेपर आपका यहाँ पे होने वाला है 100 मार्क्स का। नेक्स्ट थर्ड पेपर की बात करें तो थर्ड पेपर बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे रहेगा आपका हिंदी लैंग्वेज का, जिसके अंदर बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर होगा। सेम यहाँ पे भी एसे राइटिंग होगी जो 50 मार्क्स की होगी, प्रीशियस राइटिंग होगी जो 30 मार्क्स की होगी, और यहाँ पे आपको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश से हिंदी में, ये होगा आपका 20 मार्क्स का। तो बच्चों ये हिंदी लैंग्वेज के अंदर आएगा सेक्शन। फोर्थ बात करें, फोर्थ पेपर आपका यहाँ पे रहने वाला है लॉ का पेपर रहेगा बच्चों। इस पेपर में आपके 200 मार्क्स का पेपर होगा, जिसके अंदर जो टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे कुछ इस प्रकार के, जैसे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर आपका आ गया लॉ ऑफ पार्टनरशिप, लॉ कंसर्निंग असाइनमेंट एंड टोट, लॉ रिलेटिंग एंड ट्रांसफर टू प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ये सारे टॉपिक्स आपके रहने वाले लॉ के अंदर बच्चों। और इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है देयर शैल बी क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स इन अ रिलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अलोन, यानी कि जो आपका टॉपिक रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इससे ही टोटल आपके 50 मार्क्स इसी एक टॉपिक से आने वाले हैं, ठीक। तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि पूरा सेक्शन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये 50 मार्क्स का आपका होने वाला है। पेपर 5 की बात करें तो 5th पेपर बच्चों आपका रहेगा लॉ सेकंड का, जो कि आपका रहेगा प्रोसीजर एंड एविडेंस का। अब इसके अंदर भी सारे टॉपिक्स आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आपका पेपर 6 होगा, जो कि लॉ 3 का रहेगा। इसके अंदर आपका हो गया पैनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉ। ये सारे आपके टॉपिक्स इसमें कवर किए जाएंगे, जिसके अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे एक्ट्स इन्वॉल्व होंगे। एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे कौन से ईयर में कौन सा एक्ट होता है वो भी पूछ लेगा। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन परटेनिंग टू पेनल लॉ विल बी ऑफ 50 मार्क्स, यानी कि जो यहाँ पे आपका 50 मार्क्स का जो सेक्शन रहेगा बच्चों वो रहेगा पेनल लॉ का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पेपर 6 है वो आपका टोटल 200 मार्क्स का होगा, ठीक है, जिसमें से जो पेनल लॉ होगा
उससे करीब 50 क्वेश्चंस आपके पैनल लॉ से ही आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपका रेवेन्यू बचा और लोकल लॉ, ये दो चीज़ें बच गई आपकी। तो रेवेन्यू और लोकल लॉ वाला जो सेक्शन होगा उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके 150 मार्क्स के उस सेक्शन से आएंगे, दोनों के मिला के। ठीक, लास्ट में अब इतना सब जब हो जाएगा बच्चों, तो आपका यहाँ पे 6 में इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। ये इंटरव्यू तब होगा जब आपका मेंस निकल जाएगा। और मेरिट की बात करें बच्चों, तो मेंस एग्ज़ाम और जो आपका इंटरव्यू है, इन सब के मार्क्स को मिला के ही फाइनल मेरिट यहाँ पे बनाई जाएगी। तो ये सब आपका है पूरा प्रोसीजर। एंड आई होप बच्चों अब आप कंप्लीट सिलेबस के बारे में, इसके एग्ज़ाम पैटर्न, इसके क्वेश्चंस के बारे में समझ गए होंगे। तो यहाँ जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बता दिया है कि यूपी सिविल जज के जो मेन एग्जामिनेशन है उसका कंप्लीट सिलेबस, इसका पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा जिसमें आपने प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में बताया है। साथ ही कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा बच्चों। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे सिलेबस से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। हम पूरा डिटेल सिलेबस बताते हैं जिससे कि आप तैयारी तो अच्छे से कर सकें, लेकिन आपको सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें।